हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञान सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में और सबसे ज़्यादा जिस पे कमेंट आते हैं और जिस पे वीडियो हमने बहुत ज़्यादा बनाई है, लेकिन इस टॉपिक पे वीडियो थोड़ा सा कम बनाई है, वो होलसेल बिजनेस के बारे में जो हम करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेसिकली जैसे कि थंबनेल में आपने देखा कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किराना का होलसेल बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आपको लगाना होगा, साथ ही साथ कितना इन्वेस्टमेंट आपको फर्नीचर में और प्रोडक्ट में लगाना होगा। ठीक है, और दोनों लगाने के बाद आपको कितनी मार्जिन होने वाली है कम से कम, यानी अगर आप किराने की होलसेल बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट से कितना आप लगभग कमा सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि होलसेलर अगर आप बनने जाते हैं तो आप अपना शुरुआत में प्रोडक्ट कहाँ से खरीदेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो होगा ये एकदम बेसिक, एकदम नए लोगों के लिए है, जो लोग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अभी सर्च कर रहे हैं और सर्च करते हुए ये वीडियो आपके सामने आई है। तो पूरा देख लीजिएगा वीडियो, क्योंकि आधा अधूरा अगर आप वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किराना का होलसेल बिजनेस आप कैसे स्टार्ट करेंगे, यानी हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट से लेके, लेकिन उससे पहले अगर हम दो चीज़ें करते हैं। अगर आपका खुद का कोई प्रॉपर्टी या कोई आपका मकान है तो आप वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आप रेंट पे लेंगे। तो वो आपकी जगह के हिसाब से होगा कि आपकी जगह कितनी महंगी मार्केट में लेना चाहते हैं या फिर अपने गाँव देहात की जो मार्केट होती है या सिटी में होती है, तो किस एरिए में लेना चाहते हैं उस एरिए पे डिपेंड करती है कि वहाँ पे कितने का आपको रेंटल रूम मिलेगा। ठीक है, और साइज पे भी लगभग निर्भर होता है कि कितना बड़ा है, उसी हिसाब से रहता है। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट हम नहीं इसमें शामिल करें, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है जब आपका रूम फाइनल हो जाता है, तो पहला इन्वेस्टमेंट होता है जो वो होता है फर्नीचर का। तो फर्नीचर अगर होलसेल का बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो फर्नीचर कई तरह के बना सकते हैं। पहला फर्नीचर ऐसा होगा जो आपकी पलाई का यानी वुडन का होगा, उसे आप कर सकते हैं। वुडन का आपको काउंटर भी मिलेगा, ठीक है, जो बनाना पड़ेगा, जिसमें से अगर आप नॉर्मल अगर ठीक ठाक अगर आपका साइज है रूम का तो भी आपको लगभग 1 लाख रुपए लग सकते हैं होलसेल के बिजनेस में। ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टॉक आपको रखना पड़ता है। ठीक है, वहीं अगर बात किया जाए जो मॉल में लगता है, जो लोहे का होता है, अगर उसको आप लगाते हैं तो भी आपको 1 लाख रुपए पड़ जाएगा। लेकिन अब मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि आप लोहे वाले पे ज़्यादा अभी जाएं, जो कि मॉल वगैरह में लगता है। ठीक है, स्टील का नहीं, लगभग लोहे का और मतलब फाइबर मिक्स करके आता है। ठीक है, तो उस पे जाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो लॉन्ग टाइम तक चलता है। दूसरी चीज़ ये है कि वो ख़राब नहीं होता है, लेकिन प्लाई जो होती है वो ख़राब होनी तय है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सालों तक वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है, जो दूसरा इन्वेस्टमेंट आप करेंगे इसके बाद वो होगा गुड्स, यानी माल खरीदने में। तो माल खरीदने के लिए अगर आप किराना का होलसेल स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी किराना का होलसेल यानी बहुत सारे प्रोडक्ट, यानी कि कम से कम आपको बताएं तो 5,000 से ऊपर का रेंज होता है। लेकिन शुरुआत में अगर आप फिर भी इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा थोड़ा माल करके आप परचेज करिए। क्योंकि थोड़ा इस वजह से करिए क्योंकि आपको अभी ज़्यादा रेंज में माल को रखना है, यानी ज़्यादा मेल लगाना है अपनी दुकान में। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ही करके रखिए, बहुत ज़्यादा किसी स्टॉक पे मत उठाइए, क्योंकि अगर एक स्टॉक में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करिए तो दूसरा आप नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि अभी जब आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग फेज में ही आपको बहुत ज़्यादा ग्राहक नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट कम से कम आपको जो सामान खरीदने का होगा वो अगर इस टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर बात किया जाए तो 2 से 2.5 लाख रुपए, यानी कि अगर 2.5 लाख रुपए लगाते हैं और 1 लाख इन्वेस्टमेंट आप करते हैं फर्नीचर में, तो कुल 3.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, रूम का जो एडवांस किराया होगा उसको छोड़ के। ठीक है, ये इंटीरियर का हो। इसके बाद आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको जो सबसे बड़ा समस्या लोगों को आता है, ये आता है कि माल आप कहाँ से खरीदेंगे। जब आप स्टार्ट करने यानी स्टार्टिंग करने के लिए आप एकदम तैयार हैं, आपने सारा कुछ इंटीरियर बना लिया, सारा कुछ करवा लिया, ठीक है काम, अब आपको माल खरीदना है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदें, पहले आप अपने एरिया में उसका डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करें कि जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर में आपको क्या क्या मिल जाएगा, जैसे लक्स, लाइफबॉय, रिन, सर्फ एक्सेल, क्लिनिक प्लस शैम्पू, डव शैम्पू, सनसिल्क शैम्पू, इसके बाद पियर्स, ठीक है, क्लोजअप, ताज़ा चाय पत्ती, पॉन्ड्स के आइटम, वैसलीन के आइटम,
ये जितने आइटम होते हैं वो एक कंपनी के हो जाएंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर के। दूसरे जो आता है वो पीएनजी का आता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें से आपको पैम्पर्स मिल जाएगा, 365 ब्लेड मिल जाएगा, जिलेट का सारा सामान आ जाएगा, विस्पर का सारा प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा विक्स का मतलब सारा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको हो जाएगी, जिसमें से टाइड आपको मिल जाएगा, एरियल मिल जाएगा, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में आपको सर्फ एक्सेल मिल जाएगा, व्हील मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इन दो कंपनियां प्रोवाइड करती है। तीसरी जो सबसे बड़ी कंपनी वो डाबर। बिस्किट में अगर आप चाहेंगे तो पार्ले, ब्रिटानिया, प्रिया गोल्ड, बिग्स फर्म करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ब्रांड कंपनियां हैं ये हर जगह अपने मतलब एरिया में एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, ताकि वो अपनी एरिया में माल को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, होलसेलर को, रिटेलर को, ठीक है। अब जब आप एक होलसेलर होते हैं तो आपको एक क्वांटिटी में माल खरीदनी होती है, यानी पूरी पेटी पैक खरीदनी होती है। लेकिन हर चीज़ की पेटी इतनी सस्ती नहीं है, किसी किसी पेटी की 10,000, 20,000, 15,000, 5,000, 8,000 होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा होता है उसमें प्रोडक्ट, तो उसको आप थोड़ा सा करिए, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर जानता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर से बस ये बताइए कि होलसेल काउंटर है, वो आपको उसी हिसाब से रेट लगा के दे देगा, ठीक है। तो आपको शुरुआत में ये फाइंड करना होगा कि हमारे मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटर है, और जिस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है उसे आप अगल बगल इधर उधर वाले मार्केट में आप अपने से थोड़ा सा दूर जब निकलेंगे तो आपको सारा चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर इस तरीके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको ये सोच रहे हैं कि बहुत दूर से सामान मंगाना पड़ेगा, तो अभी ये बिल्कुल मत सोचिएगा। जब बिजनेस में आप थोड़े से पुराने हो जाएंगे, एक आध साल आपको हो जाएंगे, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट हम कहाँ से लाएंगे कि हमको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा ये मत सोचिएगा कि हमें बहुत ज़्यादा दूर से माल लाना है और हमें पता नहीं है, ठीक है। आपको सारे सामान लोकल में ही मिलेंगे, ठीक है, और उचित रेट पे मिलेंगे। अगर आप नगद पेमेंट करते हैं, अच्छे से पेमेंट करते हैं, अच्छी क्वांटिटी में माल खरीदते हैं, तो आपको सस्ता पड़ेगा, कोई महंगा नहीं पड़ता है। क्योंकि ये प्रोडक्ट आप बहुत ज़्यादा दूर से अगर परचेज करेंगे तो आपको किराया खुद लगाना होगा, और अगर आप लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं तो वो अपने किराए पे माल आपके यहाँ पहुँचा के देता है, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज़ ये है कि लोकल से जब आप कनेक्ट होते हैं तो जब आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाते हैं, यानी कि मान लीजिए 2-2.5 लाख लगाए, तो आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, और न मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिए, थोड़े से शुरुआत करिए। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आपके पास कोई माल ख़त्म होता है ना, तो वो आप तुरंत आर्डर लगाते हैं, तो वो क्या कि जब उसका एक लोकल में है तो वो तुरंत आपको माल भिजवा देता है, ठीक है, अपने खर्चे पे। अब आप जब दूर से खरीदेंगे तो आपको उसी क्वांटिटी के हिसाब से खरीदना होगा, तभी तो वो भेज पाएगा, ठीक है। अगर वो अपने खर्चे बेचता है, वैसे जनरली ऐसा नहीं होता, आपको खुद किराया देना होगा। तो जब आप खुद किराया देंगे तो आपको थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। तो इससे अच्छा यही है कि आप अपने लोकल से परचेज करें। जब उस बिज़नेस में आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो जाए, तब आप बाहर रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता हो जाएगा कि ये, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसकी जो प्राइस है वो 100 रुपये है। अब आप 100 रुपये की खरीदारी करते जा रहे हैं, और आपने एक साल में जब आपने रिसर्च किया कि ये प्रोडक्ट आपको 95 में मिल रहा है उस जगह, तो आप उसे जोड़ेंगे कि हमें लाने आने में जो खर्च मतलब लगेगा, वो लगाने के बाद क्या हमें उससे फ़ायदा ले पाएंगे या नहीं। अगर ले पाएंगे तो आप परचेज करिए, नहीं ले पाएंगे तो छोड़ दीजिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से सभी होलसेलर करते हैं, क्योंकि जब आप बिजनेस में घुस जाते हैं ना, स्टार्ट कर देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक आने शुरू हो जाती है दोस्तों, ठीक है। वो ऑटोमेटिक आने हमको हमारी ना इस वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको किसी को मतलब बताने पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। पहले बिजनेस को स्टार्ट करिए। अब इस बिज़नेस में कितनी मार्जिन होती है ये हम बताएंगे। तो मार्जिन की बात अगर दोस्तों किया जाए तो होलसेल बिजनेस में, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे ब्रांड प्रोडक्ट का ज़्यादा बोलबाला होता है और वही प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है, तो अगर आप ब्रांड प्रोडक्ट को होलसेल में अगर आप बेचते हैं तो 3% से 5% तक आपको मार्जिन मिलती है होलसेल में, ठीक है। और अगर आप होलसेलर हैं तो जाहिर सी बात है 10, 20, 25% आप रिटेल भी बेचेंगे, तो आपको रिटेल में अच्छी मार्जिन मिल जाएगी, क्योंकि आपको रिटेलर से सस्ते में प्रोडक्ट मिलेगा और आप MRP पे बेचेंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा एडजस्ट करता है। अब बात करेंगे दोस्तों कि इसमें मैक्सिमम कितनी मार्जिन हो सकती है। तो मैक्सिमम 10% तक भी आप मार्जिन कर सकते हैं, 15% तक भी कर सकते हैं कुछ लोकल प्रोडक्ट, और हर लोकल जगह पे कुछ लोकल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकते हैं।
हर जगह, ठीक है। तो ये आप खुद जानते होंगे कि आपके लोकल में कौन सी लोकल प्रोडक्ट बिकते हैं। हो सकता है वहाँ पे कुछ ऐसे पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट नहीं चलते हों, लोकल प्रोडक्ट की ही डिमांड हो, आप लोकल रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हर जगह अलग अलग, इतना बड़ा देश है, हर जगह एक लोकल वैरायटी बिकती है, हर जगह ब्रांड नहीं बिकते। और ऐसा भी होता है कि कुछ एरिए में ब्रांड ही बिकते हैं, ठीक है। तो वो आपके एरिए पे निर्भर करता है और इस पे भी निर्भर करते हैं कि वहाँ पे किस कैटेगरी के लोग रहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो सबसे बड़ी चैलेंज है जिस बिजनेस में आती है, ये चीज़ हम बताएंगे, तो इसको जरूर देखिएगा, ठीक है, जरूर सुनिएगा। ये चैलेंजेज है इस बिज़नेस में। पहला चैलेंजेज है जो उधारी है, जो हर बिज़नेस में होता है, लेकिन इस बिज़नेस में इस वजह से चैलेंजेस ज़्यादा है क्योंकि आपको स्टॉक खरीदना पड़ता है। और अगर आप उधार के चक्कर में ज़्यादा फंसेंगे या बहुत ज़्यादा बांटेंगे तो आप प्रोडक्ट नहीं मंगा पाएंगे, तो वो कस्टमर भी मतलब आपका बिगड़ेगा जो डेली आपसे नगद माल खरीद के लेके जाता है। ये चीज़ नोट करिएगा। तो पहली चीज़, जब आप स्टार्टिंग फेज में हो तो 1 से 2 साल आप ये एकदम दिमाग में सेट कीजिएगा कि बहुत कम लोगों को हम उधार देना है, उसी को देना है जिसे 100% आपको विश्वास हो, क्योंकि ये आप खुद कर सकते हैं कि कौन सा कस्टमर अच्छा है, कौन सा कस्टमर नहीं अच्छा है, ये आप फाइंड करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन में आपको मार्जिन, जैसे कि मैंने आपको बताया, मिनिमम मार्जिन 3 से 5%। हो सकता है कि आपके अगल बगल वाले होलसेलर किसी प्रोडक्ट की 10 रुपये में खरीद के 10 रुपये में ही बेच दे, ठीक है, ये चैलेंजेस होता है। तो अगर वो 10 रुपये का खरीद के 10 रुपये में ही बेच रहा है तो आप 11 रुपये नहीं बेच सकते, क्योंकि कस्टमर को फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो किसी किसी प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि उसी रेट में खरीद के उसी रेट में बेचना पड़ता है। और यहाँ तक कि इवन यहाँ तक कि मार्केट में हो जाता है कि 10 रुपये का सामान खरीद के 9.5 रुपये भी लोग बेचते हैं। तो ये थोड़ा सा फेस करना होगा, क्योंकि ये चीज़ आप तब कर पाएंगे जब किसी प्रोडक्ट में आप थोड़ा सा चार्ज, मतलब होता है ना, जो प्रोडक्ट आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बिके, मैं पिछली वीडियो में बात किया था कि जो प्रोडक्ट आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बिकता है उसकी ज़्यादा क्वांटिटी में माल खरीदिए और सस्ते में माल खरीदिए, ठीक है, ताकि उस प्रोडक्ट से आप अच्छी खासी अर्निंग कर पाएँ, ठीक है। और कुछ ऐसे लोकल प्रोडक्ट को भी आप बेचने पे फोकस करिए जिसमें मार्जिन ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आपको आइडिया आ जाएगी कि क्या बेचे क्या नहीं बेचे। ये आइडिया तब आएगी जब आप बिज़नेस में स्टार्ट करेंगे, बिज़नेस को आप मतलब शुरू कर देंगे, ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगा। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें हम आपको बताएं, तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो क्योंकि जो भी बिज़नेस मैं बताता हूँ बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट में बताऊँ, तो ये जो बिज़नेस आपने इन्वेस्ट किया इसमें आप करोड़ों रुपए भी लगा सकते हैं, 10-20 लाख रुपए लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ऑन एवरेज 5 लाख के अंदर बता दिया कि स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा पैसे नहीं लगाना है, बिज़नेस को स्टार्ट करिए, बिज़नेस को समझ जाइए, फिर 1 करोड़ डालिए, 2 करोड़ डालिए, जितना पैसा आपके पास सब डाल दीजिए, ठीक है। तो वो आइडिया हो जाएगा आपको, तो पैसे वो नहीं खराब होते, क्योंकि तब आपको एकदम विश्वास होता है नहीं यार इतना डालेंगे इतना निकालेंगे, ठीक है। अभी नहीं, शुरुआत में नहीं, रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो यार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ताकि अगली वीडियो हम बना पाएँ। और अगर A to Z कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप चाहिए वहाँ पर फॉलो करिए, वहाँ पर चैट करिए, हमसे बातें करिए, ठीक है। और कोई भी अगर आपका सवाल है किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, क्योंकि कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपने लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।